जय माता दी मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों के बीच में आ गई हूँ मैं एक नया वीडियो छोटा सा लेकर के। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, खास दिन का है मेरे लाइफ का और बहुत ही खुशी के दिन का है। तो आप लोगों के साथ सोची कि शेयर करती हूँ और मेमोरी में भी रहेगा मेरा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैं ये पाजेब इसलिए दिखा रही हूँ ना कि ये नवंबर में ही, दीपावली में ही मुझे गिफ्ट किए थे मेरे हस्बैंड, एक चेन और एक पायल। तो चेन तो मैं पहन ली थी, लेकिन पायल रखा हुआ था। बार बार वो पूछती थी कि क्यों नहीं पहन रही हो, पहन लो। लेकिन मेरे अंदर में राज छुपा हुआ था तो मैं नहीं पहन रही थी। लेकिन आज वो माता रानी की कृपा से दिन पूरा हुआ, जो मेरा मन था वो पूरा हुआ और मैं आज पहन रही हूँ पायल। तो इसका कारण ये था कि मेरा बेटा जब 9th-10th क्लास में जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे उसका मतलब ध्यान जो था ना पढ़ाई में थोड़ा कम लगने लगा। जितना वो इंटेलिजेंट था उतना वो मेहनत नहीं करता था। और एक माँ के लिए ये सबसे बहुत दुख की बात होती है कि जब वो अपने बच्चे को डिविएट होते देखती है। उसका हर एक माँ का इच्छा होता है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े, कामयाब हो, अच्छा करे। तो वही मेरे अंदर भी थी कि मेरा बच्चा खूब अच्छा करे। और उस मतलब था, बहुत ही संस्कारी बच्चा था, बहुत अच्छा था पढ़ने में, मेरी हर एक बात को मानता था। बट थोड़ा सा उसको ना गेम में ज्यादा मन लगने लगा था। मैं देखती थी कि मैं थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर थी ना तो बुक में छुपा करके गेम खेलने लगता था। तो जब भी वो मेरी चूड़ी का आवाज सुनता, कांच की चूड़ी मैं पहनती थी कभी कभी, तो उसका आवाज सुनता तो वो सतर्क हो जाता, बहुत तेज था, सतर्क हो जाता था। या फिर मेरे पाजेब का आवाज सुनता तो वो सतर्क हो सो करने लगता था कि मैं पढ़ रहा हूं। तो मुझे अंदर ही अंदर एक टेंशन सी हो गई थी कि पता नहीं इसका क्या होगा। और मैं बहुत ज्यादा अंदर से टेंशन में थी कि पता नहीं इसका क्या होगा। और उसके पापा इतना बिजी रहते थे कि मैं उनसे भी शेयर नहीं कर पाती थी कि इस पे ध्यान दीजिए। तो और दोस्तों जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, 11th-12th में गया, उसका ध्यान पढ़ाई में बहुत लगता था। बट फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाती थी क्योंकि उसे उतना मेहनत नहीं करते देखती थी जितना मैं चाहती थी कि इन 11th-12th में जो मेहनत होना चाहिए। क्योंकि 11th-12th ही जो है वो ही 10th से शुरू हो जाता है कैरियर का। तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करना होता, लेकिन उतना वो नहीं दिखता था मुझे। तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि इसका क्या होगा क्या होगा। उसने इंजीनियरिंग भी की, तब भी मुझे टेंशन ही था उसके लिए। मतलब कि हमेशा मैं 10th के बाद से उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन में रही कि इसका पता नहीं क्या होगा। बहुत मेहनत करना पड़ा हर एक तरह से, समझ सकते, हर एक तरह से उसके लिए बहुत मेहनत की मैं। तो लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टेंशन रहता था कि माता रानी पता नहीं इसका क्या होगा क्या होगा। क्योंकि वो पहला बच्चा था, अकेला था, बेटी मेरी छोटी थी। तो बेटी मेरी बहुत अच्छी, मतलब पढ़ना उड़ना, उसके लिए मुझे कभी टेंशन नहीं हुआ। लेकिन ये लड़का था ना और अकेला था घर में, बड़ा बेटा था, तो थोड़ा सा इसको ज्यादा लाड़ प्यार भी मिला तो ये इसका पढ़ाई में थोड़ा कम मन लगता था। लेकिन पढ़ने में इतना अच्छा था कि मैं मतलब इस अपेक्षा बहुत ज्यादा करने लगी थी कि ये बहुत आगे का चीज है, इस पर थोड़ा ध्यान दूंगी तो ये बहुत कुछ कर सकता है। और वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा, समझ सकते कि एक माँ कितना टेंशन में रहती थी, रह सकती है। तो दोस्तों आज महावीर जयंती था, शुभ दिन था, अच्छा दिन था। तो मैं सोची कि अभी बेटा आया हुआ है और देखिए मंदिर में कितना भीड़ है, बहुत भीड़ था, बहुत भीड़। लेकिन मैं इतनी खुश थी कि मुझे इस भीड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। क्योंकि लेकिन वैसे मैं भीड़ से बहुत घबराती हूँ, बट आज मैं इतनी खुश थी कि मुझे मतलब अच्छा लग रहा था, भीड़ अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर मैं देखे होंगे वीडियो में दिखाई हूँ, उसी के हाथों से मैं पहनी। बोली बेटा आज तुमने मेरा विश पूरा कर दिया और माता रानी भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब सिर्फ स्वस्थ रहो और आगे बढ़ते रहो, लाइफ में अच्छा करते रहो जैसे अभी तक किए हो। तो मैं देखे खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो उसने पहना दिया मुझे सब कुछ और मंदिर भी आई, मैं पूजा की, प्रसाद चढ़ाई, जो सब हुआ और थोड़ा बहुत पिक वगैरह क्लिक की। तो एक माँ को बहुत चिंता होती है अपने बच्चों के लिए कि उसका, सभी माँ चाहती हैं कि मेरे बच्चे का संस्कार अच्छा हो, कैरियर अच्छा हो, जिंदगी में खूब खुश रहे, खूब स्वस्थ रहे। तो वही मेरे साथ भी था। तो माता रानी की कृपा से मेरे दोनों बच्चे इस मामले में मुझे खुश कर दिए। जो मेरे लाइफ का एम था उसे पूरा करने में मेरे दोनों बच्चे मदद किए, मुझे मेरा मान बढ़ाए और मुझे मतलब सोसाइटी में मेरा मान सम्मान बनाए रखने में मदद किए। तो इसके लिए मैं अपने दोनों बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और माता रानी का तो सच सच
अपना मन है। हर हर महादेव, महादेव की कृपा, मैं सभी भगवान का मेरे ऊपर बहुत कृपा रहा और यही चाहती हूँ कि अब आगे बढ़ते रहे। अब वो टेंशन खत्म हो गई कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसका संस्कार खराब हो जाए। हर एक माँ बाप को रहता, मुझे भी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी से मैं शेयर करने वाला कोई नहीं था। मैं अपने प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, तो वो अंदर ही अंदर मुझे घुटन सी होती थी। मैं बहुत घुटती थी, मैं बहुत वीक फील करती थी, लेकिन मेहनत की तो आज मुझे माता रानी सब कुछ दिए। मैं बहुत खुश हूँ। माता रानी सबकी मनोकामना इस तरह से पूरा करे। लेकिन जानते हैं, सच्चे दिल से आप लगे रहिएगा तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, जिस तरह से मेरी हुई है। मैं बहुत सच्चे दिल से, बहुत दिल से लगी। जो मेरा एम था अपने बच्चों के लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए, वो एम मैं पूरा कर दूं। आगे तो भगवान की मर्जी है, आगे तो सब करने वाले, अच्छा बुरा सब भगवान है। लेकिन अभी तक मेरा मेहनत सफल हुआ, मैं खुश हूँ और मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दी मेरे बच्चों, मेरे माता रानी ने। तो आप लोग जानते दोस्तों, मैं अपने बच्चों के लिए इतना क्यों परेशान रहती थी, या कोई भी माँ क्यों परेशान रहती है। क्योंकि अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो सही है, अगर बच्चे थोड़े भी गड़बड़ हो जाते हैं या उनकी कैरियर अच्छी नहीं बनती है तो वो सारा ब्लेम घूम फिर करके माँ के ऊपर आ जाता है कि माँ ध्यान नहीं दी होगी, माँ अपने में लगी रही होगी, इसलिए बच्चे ऐसे हो गए। तो मैं ये इल्जाम नहीं लेना चाहती थी अपने सर के ऊपर, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी को। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत चाहते हैं लेकिन बच्चे खुद नहीं करते हैं, तो इसलिए ब्लेम किसी को नहीं देना चाहिए। बच्चे पे ध्यान देना चाहिए और अपना कर्तव्य करना चाहिए। और थैंक यू, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।